हमने डोमिशियन के समय में जो सतावट हुआ उसके बारे तक पढ़ा है, और आगे दूसरा सदी में जो ट्राजन सम्राट था तब पहला उस वक़्त पहला शहीद हुआ है बिशप ऑफ अंतियोक इग्नातियोस लिख सकता है। इग्नातियोस को एडी 107 में सिंह के सामने उनको डाल दिया गया। प्रभु का दास इग्नातियोस को एडी 107 में। और दूसरा है पॉलीकार्प आपने सुना होगा। वो बिशप स्मिर्ना का बिशप या स्मिर्ना का कलीसिया चलाने वाला था। उनको उधर में पॉलीकार्प को कैसा शहीद हुआ, उस समय उनका उम्र 86 साल का था। लोगों का एक बहुत बड़ा त्योहार हो रहा था। उस त्योहार होते समय में लोग बोले हमको मजाक करने के लिए या हमको खुशी के लिए कुछ चाहिए, तो तब उन लोग ये 86 साल उम्र वाला पॉलीकार्प को उस गांव में था, उस गांव में से लेके आया और उन्होंने अपना कलीसिया प्रभु के हाथ में सौंप दिया। और उसके बाद उनको उन लोग एक खंबे में बांध कर चारों तरफ आग डालकर उनको जला दिया। वो जलते समय में लोग खुशी मना रहे थे। मैंने आपको बोला पहला सदी के और दूसरे सदी के कलीसिया का लोगों को यीशु मसीह के कारण कुछ भी नहीं मिला दुनिया के तौर पर। कितने लोगों को ये बात सुनाई दिया? उनको दुनिया के तौर पर कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उनके पास जो कुछ था, मकान था, पति, कितने लोगों का पति, पत्नी, बच्चे सब क्या हो गए? तितर पितर हो यीशु मसीह का मकान खत्म हो गए, जंगलों में रहना पड़ा और उसके बाद उनका प्राण भी खोना पड़ा। तो अभी आजकल बहुत सारा लोग मसीह में किसके लिए आता है? ताकि उनका दुख मुसीबत दूर हो जाए। पास्टर लोग भी सेवा करते समय में ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देता है। तो यीशु मसीह का उपदेश दो नहीं है। यीशु मसीह का तालीम उपदेश सिर्फ एक ही है। तो कीमत देने वाला ही परमेश्वर के राज्य में पाया जाएगा। तो पहला सदी के लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। पॉलीकार्प बड़ा प्रभु का दास 86 साल उम्र का है। उनको इतना सेवा करने के कारण उनको मिला हुआ क्या है? उनको उधर में बड़ा त्योहार, समझ लो इधर का होली होता है, दीपावली होता है, उसी मुताबिक त्योहार के समय में उस बुजुर्ग आदमी को पकड़कर खंबे में बांध लिया। उनको खंबे में बांधने पहले उन्होंने 1 घंटा समय उनसे मांगा। उन्होंने 1 घंटा समय दिया। उस 1 घंटे के समय में प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। जितना कलीसिया का आपने मुझे जिम्मेवार बनाया है, उस कलीसियाओं को आपके हाथ में सौंपता हूँ। ऐसा उन सबों के लिए प्रार्थना करने के बाद खुशी से चलो आप जो कुछ करना करो। तो उन लोग उनको बांध दिया। उन्होंने खंबे में बांधते समय में खंबे के साथ खड़ा करके लकड़ी, चारों तरफ लकड़ी लगा दिया। तब उन्होंने बोला मुझे खंबे के साथ बांध ले, ताकि लकड़ी जब जलते समय में मेरे शरीर में जब दर्द लगेगा मैं छोड़कर ना भागे। इस यीशु के लिए मैं अपना प्राण अर्पण करे। ये कोई कहानी नहीं है। इग्नातियोस कितना बड़ा प्रभु का दास था। उनको भी मजाक के लिए लेके आया तो सिंह के सामने उनको डाल दिया गया। तो अभी जो यीशु मसीह के नाम से आशीष मिलेंगे बोलना है, वो सब शैतान का उपदेश है। यीशु का कलीसिया का उपदेश नहीं है, सब शैतान का उपदेश है।
बर्बादी का उपदेश है। तो पहला सदी में कितने लोग, दूसरा सदी में तो पोलीकार्प का हालत ऐसा हुआ। और उसके बाद एम्बरर या शहनशाह या सम्राट मरकस कोरिलियस के समय में एडी 161 से लेकर 180 में अफ्रीका में और अफ्रीका के चारों तरफ कितने लोगों को बेरहमी से यीशु मसीह के कारण मार दिया गया, जानवरों के सामने डाल दिया। मजाक के समय में कितने लोग, अगर कोई मसीह यीशु मसीह के नाम से कोई भी मिले उनको पकड़ा जाता था। आपको मालूम है प्रेरितों के काम में लिखा है पौलुस भी क्या करता था, शाऊल भी घर घर में जाकर क्या करते थे, जो विश्वासी मिलते उनको पकड़ कर ले जाते थे। फिर भी लोग विश्वास में। आजकल आप लोग प्रभु इनका सिर दर्द दूर करें, प्रभु इनका कैंसर को ठीक करें ताकि विश्वासी बन जाए। आप लोग भी प्रार्थना में लग जाता है। आप लोग भी किसके लिए लग जाता है? प्रभु इनका सिर दर्द दूर कर दे, इनका परेशानी दूर करें ताकि वो विश्वास में आ जाए। ऐसा गलत काम नहीं करना। कितना सेवक सुन रहा है ये बात। यीशु के पास आना सिर दर्द दूर करने के लिए नहीं, बीमारी दूर करने के लिए नहीं। ऐसा जो कोई आता है वो कभी यीशु के लिए खड़ा नहीं होगा, उनके अंदर सही बीज नहीं आएगा। तो शारीरिक नुकसान उठाने के लिए मैंने इस बार दरिवाल में भी आप लोगों को सिखाया गया, कोई मकान बनाना है तो बैठकर क्या करें, पहले हिसाब करें मैं ये सारे काम कर सकता है या नहीं। तो एक एक आदमी यीशु के पास आते समय में आशीषों के लिए नहीं, इसलिए आशीष का प्रचार करते हुए बीमारों को चंगा करने का ऐसा हालत आपका टाइम बर्बाद करेगा। ऐसा लोगों को मैं फिर बोलूँगा तुम सेवा मत करो आगे भाई, तुम्हारा सेवा से बर्बादी के अलावा कोई फायदा नहीं है। शैतान भी क्या करेगा, थोड़ा सा बीमार अच्छा हो गया तो उधर में दरवाज़ा खोल कर देगा, वो तो आप सोचेंगे यही रास्ता, वो तो शैतान की चालाकी है। आपका टाइम को खाने के लिए, आपको टाइम को बर्बाद करने के लिए, ताकि किधर भी थोड़ा सा चंगाई हुआ तो। इसलिए चंगाई के पीछे बिल्कुल, चंगाई और भलाई के पीछे बिल्कुल ना जाइएगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1 मिनट प्रार्थना करो, प्रभु इनको तसली दो, फिर उनको देखो, फिर उनके पाप के बारे में बताएं, फिर देखें उनको पाप से छुटकारा पाने का मन है तो ही आपका टाइम बताएं, नहीं तो फिर आगे आप बढ़े, नहीं तो आप उधर रह करके आपका टाइम शैतान पर बेकार बर्बाद करता जाएगा। और ये जो अफ्रीका में ऐसा हालत हुआ था, मसीह लोग कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। बाजार में जाएगा तो बाजार में देखा तो उनको क्या करेंगे, पकड़ेंगे। उनको कोई चीज़ खरीदने के लिए नहीं। और दूसरा उनका हक भी पूरा खत्म किया था बाकी लोगों के सामने। तो उन्होंने उनको ही हक देता था जो सम्राट का पूजा करता है। उन्हीं दिनों में जगह जगह में सम्राट का रूप रखा हुआ होता था। जो सम्राट का रूप के सामने झुकेंगे उनको ही कुछ खरीदने के लिए, बेचने के लिए भी मौका मिलता था। तो विश्वासी लोग ज्यादातर जंगलों में रहते थे। सुन रहा है आप? करीबन 230 साल तक विश्वासी लोग जो विश्वास में आ जाते हैं किधर जाकर रहते थे, जंगल में। जंगल के पत्ते, जंगल के जो जड़ी बूटी जो मिलता है वही खाते थे। फिर भी जंगल में ढूंढ कर उनको पकड़ने के कारण उन लोग काटाकोम्स मतलब जमीन के नीचे बनाया हुआ जगहों में आराधना करते थे।
और जमीन के नीचे बनाया हुआ जगहों में उन लोग आराधना करने के लिए जमीन के नीचे बनाया हुआ, इधर में अभी फैन वगैरह लगा हुआ है। तो मैं जब नेपाल में जब थे तो मुझे अनुभव है, नेपाल में नहीं चाइना में, कि कितना मुसीबत के बीच में लोग रहते थे, आराधना करते हैं कितने दूर। एक बार मैं एक ग्रुप को लेकर 27 किलोमीटर पैदल चला जंगल के बीच में जाने के लिए। 27 किलोमीटर पैदल चला, उधर जाकर उधर बैठ करके पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया। उन लोग सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। एक बार रात को 1.5 घंटा समुद्र के अंदर सफर करते एक छोटा टापू में पहुंच गए। उधर भी पहुंचने के बाद जितने लोग, उस वक्त दिल्ली का पास चंद्रपाल भी मेरे साथ था, उन लोग उस चट्टान पर रेत में बैठकर पवित्र आत्मा पाने के लिए कुर्बा दिया। तो पुराने जमाने में कैटाकॉम्स अभी भी बहुत दिखा देते, पृथ्वी के नीचे खोद कर बनाते थे। सीमेंट वगैरह का नहीं है, उस वक्त सीमेंट वगैरह नहीं होता, कोई चट्टान वगैरह पृथ्वी के नीचे गुफा तक बनाते थे। उधर में ऐसा होता था, समझ लो इधर में कैटाकॉम्स ऐसा अलग अलग रूप में बनाए थे राउंड में। तो मछली का रूप बनाते थे, मछली का रूप ऐसा बनाकर उनका पूंछ ऐसा, तो उनको मछली का वो जमीन में सीमेंट से नहीं, जमीन में मिट्टी में ऐसा अंगुली से क्या करता था, मछली का रूप लगाते थे। इधर में एक मछली का रूप लग गया, फिर इधर में आकर एक मछली का रूप लग गया। ऐसा मछली का रूप देकर के उसका दरवाजे पर पहुंचते थे। दरवाजा भी मैंने क्या है, पत्थर से बना हुआ, उसके अंदर बैठ करके अंदर घुसना है। ऐसा जगह में लोग क्या करते थे, आराधना करते थे यीशु मसीह के लिए। अभी आपको आराम से चलकर आराधना करना तो आपको मुश्किल हो जाता है, कर्फ्यू में भी आने के लिए। लेकिन मैं देखता हूँ मेरे साथ जो लोग थे उनको आने के लिए इतना मुश्किल नहीं दिया, लोग सब जितना बहुत तकलीफ वाला था वो भी आए थे। तो इतना तकलीफ देकर के कैटाकॉम्स के अंदर, ऐसा एक जगह में नहीं, बहुत कैटाकॉम्स, उनको बोलते थे कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स, इस कैटाकॉम्स के अंदर लोग बैठकर क्या करते थे, आराधना करते थे। तो विश्वास के लिए कितना कीमत देते थे उन लोग। तो जो परमेश्वर के साथ का, जो स्वर्ग का वास के लिए यीशु मसीह के साथ में रहकर जो वास करना चाहता है, वो कीमत देने के बिना नहीं जा सकता। आजकल आज शैतान ने क्या कर दिया, बाकी धर्म के देवताओं के पास जाकर पूजा करते वक्त में नौकरी मिल जाता है, बीमारी दूर हो जाते हैं, शादी हो जाता है। इसी मुताबिक मसीह का जीवन भी ऐसा बना दिया। चलो यीशु के नाम में प्रार्थना करें। तो उन लोग क्या सिर्फ देवता बदल दिया, अंदर का स्वभाव को क्या नहीं किया, बदला नहीं। क्या बदल दिया, बहुत लोग कृष्ण को छोड़कर किसको ले लिया, यीशु को ले लिया, या राम को ले लिया, मोहम्मद को छोड़कर यीशु को लिया। ऐसा यीशु को लेने से स्वर्ग में नहीं जाएगा, आपका जीवन पूरा तब्दील होना है। देवता बदलने से स्वर्ग में नहीं जाएगा। आप नरक में जाते वक्त देखेंगे बहुत पादरी लोग नरक में आपको मिलेगा, बहुत अन्य भाषा बोलने वाला नरक में मिलेगा, बहुत प्रचार करने वाले को भी आपको नरक में मिलेगा। आप समझना, जिस यीशु आप थोड़ा सा कष्ट आते वक्त रोता है, वो यीशु किनका कष्ट भी देता है, जिन्होंने यीशु के कारण जिनका घर क्या हो गया, पूरा तबाह हो गया। बच्चा कहाँ गया मालूम नहीं, पति कहाँ गया मालूम नहीं, पत्नी कहाँ गया मालूम नहीं, जिंदगी में जीवन में दो और एक बार फिर उनको मिलने का मौका नहीं मिलता। जंगल में फिर रहा है, किसके लिए, आनंद जीवन के लिए। आप उसके समान आप बनना है। आप उसके समान नहीं बना तो यीशु के दुल्हन में आप शामिल नहीं होगा। यह अच्छी तरह समझना।
ये नहीं चलो अभी बहुत भीड़, अभी तो अमरनाथ में कितना भीड़ जाता है, इसी मतलब यीशु के कलीसिया में भी लोग बहुत भीड़ आता है। ये सब स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। पर पादरियों के लिए अच्छा है, थोड़ा पैसा मिल जाएगा पेट पर, पर पादरी भी खाएंगे, वो पादरी भी किधर जाएंगे, वो सेवक भी किधर जाएंगे। आंख के विश्वासियों को पैसा खा खा के अपने आप को पेट भरा, वो सेवक भी किधर मिलेंगे, नरक की आग में। आपका अन्य भाषा बोलने का आदत से नहीं, यीशु के समान बनना है, यीशु के समान बनना है। उसके बिना सिद्ध होने के बिना किधर नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, ये आजकल जो देख रहा है उस बात को ना देखे, वचन को देखे, वचन को समझे, वचन के अनुसार अपने आप को बनने दे। और आपको मालूम है कितने बहनों को क्या कर दिया, कोई नौजवान बहनों को मिलता है विश्वास में, उनको पूरा नंगा कर देता है, नंगा कर दे के उनको सड़क में चलने देता, और बाद में उनको बोलता ऐसा करो। उनका नंगापन को देखकर कितने लोग मजा उठाते थे, नौजवान लड़कियों को। फिर भी ऐसा हालत आने पर भी यीशु को छोड़ने के लिए उन लोग तैयार नहीं होते। कितने नौजवान लड़कियों को नंगा करके, मैं आप लोगों को बताया हुआ, चीन में भी मेरे द्वारा उद्धार में आए हुआ बहनों को क्या क्या तकलीफ हुआ है, नंगा करके उनको क्या क्या किया गया, मैंने आप लोगों को पहले से बताया हुआ है, तो समय कम होने के कारण आगे। और कितने लोगों को नंगा करके जंजीरों में बांध के रखा था, पागल की तरह, पागल कुत्ते की तरह पेड़ों में बांध के रखता था, और आकर थूकते थे, लोग मारते थे, लोग आकर उनके ऊपर पेशाब कर देते थे। ये सब किस कारण? यीशु। ये सब कोई कहानी नहीं है, असली में हुआ घटना है। लो देखो यीशु, आपको थोड़ा सा तो परेशानी, थोड़ा सा निंदा आ गया तो फिर आपका गुस्सा इतना है, तो आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। बाइबल उठाकर घूम रहा है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ मसीह का रूप आपके अंदर आना, नहीं तो आप प्रभु के पास में नहीं जाएगा। और आपको मालूम है कभी उनको ऐसा करते थे, लोहा आग में अच्छी तरह डालकर लोहे को लाल बनाते, आप देखा होगा, जो लोहार के पास में ऐसा लोहा बना करके उनको बोलेगा, उसके ऊपर उनको बिठा देते थे, नंगा करके बिठा देते वक्त आप क्या होगा, पूरा चलता है, लोहा पूरा गरम करके लाल कर उसके ऊपर बिठाते थे। ऐसा होते वर भी यीशु को नहीं छोड़ते थे। प्रभु ये बातें क्यों होने दिया? ताकि उनका विश्वास को क्या किया जाए, परखा जाए। यह वचन के अनुसार है। पहले पहला पत्रुस 1:7 पढ़िएगा, पहला पत्रुस 1:7। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। विश्वास का परखना, आपका विश्वास को क्या करना है? परखना। आप क्या सोचते हैं, प्रभु मुझे इधर भी आराम से रहने दो, फिर बाद में मुझे स्वर्ग खोल कर दे। नहीं भाई, स्वर्ग ऐसा लोगों के लिए नहीं है। जिसका विश्वास को परखा गया और जिनका विश्वास परखने में पक्का हो गया, तो आपका विश्वास को परख, ये नहीं हालेलुया बोलते रहो प्रभु के पास। ऐसा लोग स्वर्ग देखेगा नहीं, सेवक लोग नहीं जाएगा। यीशु का सेवा बोल के चलते थे, तो वो सेवक को क्या मिलता है? इधर में आदर मिलता है, अपना खाना बुना मिल जाता है। ऐसा नहीं मेरे प्यारो, प्रभु हमेशा एक सा है। पहला सदी का विश्वासियों को देखा है, अभी का विश्वासियों को प्रभु देख रहा है। तो सबका लेवल कैसा होना है? एक ही लेवल होना है। अभी सतावट बहुत आने वाला है, तो इसलिए
मैं आपको प्रभु ने ये बहुत बताया सेवकों को, बाकी उनका सारे प्रोग्राम को कैंसिल करके वचन सीखें ताकि लोग तैयार हो जाएं उस बड़ी सतावट को सामना करने के लिए। तो अभी जो कुछ हमारे सामने जो सतावट हो रहा है कुछ भी नहीं है, जो आने वाला सतावट के सामने ये कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बीच में सतावट के बीच में जाकर सिद्ध होना बहुत जरूरी है। वैलेंटीना एक बहन थी, वैलेंटीना, उसका नाम है वैलेंटीना। उनको दिन भर पूरा बहुत मारा, फिर भी वो नहीं मरा। फिर शाम को उनको एक पेड़ में बांधा, बांधने के बाद जंगली जानवर को उनके सामने खोलकर भेज दिया। तो जंगली जानवर आकर उनका शरीर को पूरा खाया। ऐसा उन्होंने इस दुनिया छोड़कर चले गया वैलेंटीना। और आप सबको शायद जो किताब पढ़ने वालों को मालूम है, मार्टिन जस्टिन मार्टियर, जस्टिन वो एक बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाला था। और अच्छी तरह सेवक लोग भी सुनना ये बात, जस्टिन मार्टियर का कैसा, जस्टिन बहुत माना हुआ किताब लिखने वाला था यीशु मसीह के कलीसिया का। उनको अदालत में ले गया, मजिस्ट्रेट उनसे पूछा, उनको अदालत में लेके मजिस्ट्रेट उनसे पूछा, क्योंकि उन लोग जी उठने के बारे में विश्वास नहीं करते। तो मजिस्ट्रेट ने उन्हें पूछा कि तुम सोचते हैं कि तुम मरे हुए में से जी उठेंगे? क्या सवाल पूछा सुनो, अदालत में ले जाकर खड़ा करके उनसे पूछा, क्या तुम सोचते हैं तुम मरे हुए में से जी उठेंगे? तो उन्होंने बोला, मैं सोचता नहीं बल्कि मुझे पक्का मालूम है मैं मरे हुए में से जी उठूंगा। एकदम सबके सामने वो मजिस्ट्रेट उनका गर्दन काटने की आज्ञा दिया। तो मरे हुए में से जी उठना ये विश्वास रखने के कारण उनका गर्दन क्या कर दिया, काट दिया गया। क्योंकि वो प्रचार करता था, न्याय के दिन आता है, किताब लिखने वाला था। उन्होंने उनको बोला, तो सचमुच में मरे हुए में से जी उठेंगे? नहीं, तुम सोचते हैं तो मरे हुए में से जी उठेंगे? उन्होंने बोला, मैं सोचता नहीं बल्कि पक्का मुझे मालूम है मैं क्या होगा, मरे हुए में से जी उठेंगे। ये बोलने के कारण उनको क्या कर दिया है? तो आपको मालूम हो रहा है विश्वास के लिए कितने लोग कीमत दे दिया। हाँ, एडी 195 में, एडी 195 में सेप्टिमस उधर का शहंशाह था, उन्होंने आया, रोमी लोग कोई भी मसीह नहीं बनेंगे। रोमी लोग कोई भी, अगर कोई मसीह बन गया उनका जायदाद पूरा कब्जा किया जाएगा, उनको घर से निकाल दिया जाएगा। उनमें से जो कोई ताकत वाला है, जो शरीर में कोई ताकत हो, उनको जानवर की तरह उनको गुलाम बना दिया जाएगा। जैसा हमारा गधा है और गधा के साथ और दूसरा बैल है, इसी मुताबिक कोई भी विश्वासी बनेगा तो उनको क्या बना दिया जाएगा, उनका जायदाद पूरा सरकार कब्जा किया जाएगा, बाद में उनको गुलाम बना दिया जाएगा। फिर उनका काम क्या है, जानवर की तरह कार्य करना। ऐसा होने पर भी कितने लोग, अभी हम लोग क्या करता है, सिर दर्द दूर करने के लिए यीशु के ऊपर लोगों को लाता है। कितने बार बोलने पर भी कुछ सेवक लोगों का मन ऐसा है, चलो ये बच जाएगा बच जाएगा बच जाएगा बोलकर फिर भी उनके पीछे पड़ा रहता है। मैं समझ रहा है आपको? तो मसीह बनने के लिए कीमत देने वाला ही बन सकता है। आप किसी को नकली, किसी को कैसा भी लाने के लिए कोशिश ना करें।
वो आपका सिर्फ टाइम खाएगा। उधर में मसीह बनेगा तो क्या होगा? पूरा घर। तो मसीह बनने के पहले बैठकर सोचना पड़ेगा, मैं मसीह बनेगा, मेरा घर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मेरा पति को कोई ले जाएगा, मेरा पत्नी को कोई ले जाएगा, मेरे बच्चे को कोई ले जाएगा। सब आप लोग सुन रहा है? ऐसा स्टैंडर्ड में आजकल कितना विश्वासी बन जाता है? बोलिए, आप लोग सेवक लोग कितने लोगों को बनाता है? अगर किसी का तकलीफ दूर नहीं होता, आप उपवास में बैठकर उसके लिए प्रार्थना शुरू करते, प्रभु इनका तकलीफ दूर करें ताकि वो विश्वास में, आप ही स्वर्ग में नहीं जाएगा, आपका विश्वासी भी स्वर्ग में जाएगा। सुन लग, कौन नहीं जाएगा? आप पहले नहीं जाएगा, आप नहीं जाएगा, आपका विश्वासी भी नहीं जाएगा। ये बात आपसे अच्छी तरह समझे। कितने लोग होश में ये बातें सुन रहा है? बार बार आपको ये बातें सुनाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों का सेवा के द्वारा ये मैं देखना चाहता हूं, सच्चा सेवक कितना है। ऐसा इतना सत्तावट होने पर भी कितने लोग किसमें आ गया? विश्वास में आ गए। तो पहले सदी के लोग, दूसरे सदी के लोग विश्वासी बनते वक्त उन्होंने किस बात के लिए तैयार रहना था? मैं विश्वासी बन जाएगा तो मेरा घर चले जाएगा, मेरा पति को कोई ले जाएगा, मेरा पत्नी को कोई ले जाएगा, मेरा बच्चे को क्या बनाया जाएगा? गुलाम बनाया, दोबारा कभी नहीं देख सकेगा, दोबारा कभी नहीं देख सकेगा। इस हालत में होने पर भी कितने लोग विश्वास में आए? क्योंकि स्वर्ग का स्टैंडर्ड दो नहीं है। पहले सदी के लोगों का दर्जे पर जब तक आप नहीं आएगा, आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये स्वर्ग में ऐसा नहीं, पहले सदी के लोगों के लिए एक अलग दर्जा है, अभी के लोगों के लिए अलग, ऐसा नहीं। पहले सदी के लोगों के दर्जे पर जब तक आप नहीं आएगा, आप क्या नहीं होंगे? स्वर्ग में नहीं जाए। तो इतना सतावट होने के कारण पहले सदी का लोग गौ परखा गया। अभी प्रभु सतावट अभी शुरू करने जा रहा है, इधर उधर सिर्फ निशानी मिल गया। क्यों? इस कलीसिया में से असली लोगों को क्या करना है? देखना है असली लोग कौन कौन है, असली लोगों को कौन है असली में प्रभु के पीछे चलने के लिए जो तैयार है। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, असली हुआ घटना आपके सामने बता रहा हूं। कितने विश्वासी लोगों को लटाते थे, नंगा करके लटाते थे, फिर लोहा, अच्छी तरह लोहा आग में उसको पूरा क्या करता है, गर्म करने के बाद लटाकर उनका पेट में ऐसा लगाते थे नीचे तक। कितने विश्वासी पेट में, छाती में। तो बोलता है लोहा इतना गर्म करके लाते वक्त बोलता है यीशु को छोड़ दो, तुमको छोड़ेंगे न। बोला नहीं, लोहा लाकर इतने कितने लोग और कितने विश्वासियों को खड़ा करके, अभी ने हिंदू जो सिख लोगों को गुरुओं को आरे से चीरा, मुसलमान लोग, वो एक दो घटना था। लाखों के तादाद में विश्वासियों को आरे से चीरा गया, लाखों के तादाद में। जैसा आरे से क्या करता है, चीरता है। कितने विश्वासी। एक बहन का गवाही मैं बताना चाहता हूं। उसका नाम भी आता है लियोनीडिस, और उनको जेल में डाल दिया। उनका पत्नी और उनका 7 बच्चे हैं। पत्नी
एक स्लिप एक कागज में लिखकर भेज दिया, मुझे सोचकर और हमारे 7 बच्चों को सोचकर आप विश्वास को ना छोड़े। क्या लिखा? पत्नी क्या लिखा है? मेरे बारे में सोचकर और हमारे बच्चों को सोचकर आपको क्या ना करे, विश्वास को ना छोड़े। जब उनको छोटा सा चिट्ठी पत्ते में लिखा मिला, उसको चुमते हुए अपने आप बलिदान होने दे दिया। हाँ, हमारा बहन लोग क्या लिखेंगे? बोलो, आप बहन लोग क्या लिखेंगे? उनको इसी मुताबिक बाइबल क्लास वगैरह नहीं था। वो बहन लिखा मेरे बारे में और 7 बच्चों को सोचकर आप विश्वास को ना छोड़े। आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग बोलेंगे कैसा भी आप निकल आ जाओ, है? मेरा प्रेम को थोड़ा याद करो, हम इकट्ठा मरेंगे। उन्होंने बोला आपको पकड़ के ले गया, कोई बात नहीं, मुझे और मेरे बच्चों को याद करके क्या करें, विश्वास को ना छोड़े। वो पत्ते में लिखकर उनको जेल के अंदर मिल गया, तो उन्होंने मरने के लिए आगे तैयार होकर आ गए। परपचुआ, आप लोग हाँ पढ़े होंगे, परपचुआ कैसा अपना छोटे दूध पीने वाला बच्चों के साथ में यीशु मसीह के लिए कैसा उनको सताकर मार दिया गया। उनको परपचुआ का बोला है, उनको बोला हुआ क्या है, एम्परर के नाम से एक बार प्रार्थना करो। क्या बोला? शाहनशाह, शाह जो सम्राट के नाम से क्या करो, एक बार प्रार्थना करो। परपचुआ एक बहन थी, उनका बच्चा भी दूध पीने वाला बच्चे थे। उन्हें बोला मैं यीशु के नाम के अलावा और किसी का नाम मेरे मुंह में नहीं लूंगा। वो छोटे बच्चे के साथ उनको मार दिया गया, परपचुआ का। और कितने लोग बपतिस्मा लेकर आते ही कहीं बपतिस्मा करके किसी को मालूम हो जाते तो लोग जाकर चुप के रहते थे, कहां बपतिस्मा होता। बपतिस्मा लेकर बाहर आते ही उनको गुलाम बनाकर ले जाएगा या उनका गर्दन काट देगा। तो लोगों को बपतिस्मा लेना है तो किसके लिए तैयार होकर बपतिस्मा लेते थे? बोलो, गर्दन कटवाने के लिए तैयार होते थे, अच्छा होने के लिए। फिर भी कितने लोग बपतिस्मा लेते थे। अभी उसी मुताबिक इधर में होगा तो कितने लोग विश्वास में आएगा? कितने लोग विश्वास में आएगा? हम सोचते हैं हमारा थोड़ा शरीर का तकलीफ देखते हुए हम बोलते हैं हमसे मुश्किल है। मैं भी इसी मुताबिक कीमत देने वाला बने, आराम करने वाला नहीं, प्रभु कीमत देने वाला बने। हालेलुया। ये आराम का जिंदगी नहीं, कीमत देने वाला जिंदगी है। अभी एडी 312 में शैतान ने क्या किया? एडी 312 से लेकर 326 के दौरान, एडी 312 से लेकर 326 के बीच में क्या हुआ? उस वक्त का रोमी सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। इन्होंने लड़ाई लड़ रहा था मालवियन ब्रिज के मालवियन ब्रिज। ये मालवियन ब्रिज एक पुल नहीं है, एक जगह का नाम है। उधर में लड़ाई के लिए आगे जाते समय में शैतान ने किया हुआ
एक चालाकी, उन्होंने आसमान में एक सलीब देखा और सलीब देखने के बाद उनको किसी ने बोल रहा है, ये सलीब लेकर तुम लड़ाई के लिए जाओ, तुम जीतोगे। तो उन्होंने एकदम क्या किया, उनके फौज के जो कपड़े में और उनका सामान जो ले जाता है उसमें और उनका हथियारों पर सलीब का निशान लगाया और सलीब का निशान लेकर जाकर लड़ाई लड़ा। वो दुश्मन पूरा हार गया, वो जीत गया। उसके बाद ये सलीब का निशान, सलीब को कौन, सलीब के बारे में कौन सोचते हैं तक, तो मसीह लोगों के बारे में मुझे उनको मालूम हो गया। तब उन्होंने क्या किया, उस वक्त तक मसीह लोगों को सताते थे, उन्होंने एक नया ऑर्डर निकाला, विश्वासियों को किसी को भी सताना नहीं। और उन लोग उस समय में बहुत बड़ा मंदिर, जो सूरज को पूजा करने वाला मंदिर होते थे, उस वक्त उन लोग सूरज का पूजा करते थे, उस मंदिरों को मसीह लोगों के आराधना का जगह बना दिया। तो मसीह लोग उस वक्त का जो लालच वाला मसीह लोग सब उसको स्वीकार किया। उन लोग समझा हमारा कष्ट दूर हो गया, अभी हम आराम से जीवन बिता सकते, तो उस साम्राज्य के साथ शामिल हो गया। उस समय से कलीसिया का अंधेरा का दिन आरंभ हो गया। उस समय तक सब सतावट सहने वाले थे, लेकिन आस्ता आस्ता कलीसिया में शरीर का सुख शैतान लेके आए। क्या लेके आए? शरीर का सुख और आराम का जीवन लेके आए। तो असली विश्वासियों में से ज्यादातर लोग साम्राट के ग्रुप में फंस गया। पहले वो लोग किधर आराधना करते थे? काटकोम में, ज्यादातर जमीन के नीचे का जगह में। अभी साम्राट ये निशान ले लिया, तो अभी आराधना किधर हो रहा है? उनका सूरज का मंदिर, सूरज का मंदिर में आराधना शुरू। हम लोग बोला देखो परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लिया। तो कष्ट को सहने चाहने वाला अलग हो गया, सुख को चाहने वाला अलग हो गया। कलीसिया में दो फिरका हो गया, सुख को चाहने वाला अलग हो गया, कष्ट को चाहने वाला अलग हो गया। फिर क्या हुआ? कॉन्स्टेंटाइन, फिर मैं आगे जाकर रोमन कैथोलिक कलीसिया का उत्पन्न, कहां उसका आरंभ हुआ, उसको पूरा, उसका पहला बिशप कौन था, कैसा पूरा इतिहास आपको बताएंगे, कहां से आगे आया, कैसा है, तब आपको और क्लियर इसको बारे में बताएं। मैं उस बिशप का नाम और दूसरा उसका जो कौन सा डेट से शुरू हुआ, जो मैं आपको सिखाएंगे। आप जाकर रोमन कैथोलिक का बड़े बड़े मामूली पादरियों की बात मालूम नहीं, बड़े बड़े लोगों को पूछ सकता है कैसा ये हुआ। तो आज भी आप जाकर देखें, रोमन कैथोलिक का भी हो या सीएनआई का हो, गिरजा अगर कैसा होता है बोलो, उसका मुंह पूरब की ओर होता है। हर जगह में आप देखें, गिरजाघर बनाएगा तो किधर में होता है, उसका मुंह किधर के होता है? पूर्व और पश्चिम होता है। आप लोग देखे होंगे, पादरी लोग खड़ा होकर लोगों को आराधना करने के बाद क्या होता है, जो बड़ा आराधना आता है वक्त सीधा क्या करता है? पूर्व की ओर। अब तो विश्वासी लोग उनको क्या देखता है? उनका पीठ देखता है। ऐसा देखा नहीं देखा आप लोग? तो ये पूर्व की ओर देखकर आराधना कहां से हो गया? जब कॉन्स्टेंटाइन जो सूरज को पूजा करने वाला आया, तब से आया है पूर्व का। आप कहीं भी जाकर देखो, रोमन कैथोलिक का भी हो, जो सीएनआई का हो, सब कलीसिया किधर को बनाया हुआ है?
पूर्व और पश्चिम। उनका पादरी कड़ा होने का जगह, जो देकर प्रार्थना करने का जगह किधर का, ताकि सारे विश्वासी किधर की ओर देकर आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह कहा है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, मैं उनका पूर्व में आता हूं। हैं? किधर आता है? मैं उनके बीच में आता हूं। तो रोमन कैथोलिक कलीसिया खुद 7 करोड़ विश्वासियों को खत्म किया। कम से कम कितना? 7 लाख नहीं, 7,000 नहीं, 7 करोड़ सही विश्वासियों को क्या किया? खत्म किया। उनका जायदाद पूरा। आज रोमन कैथोलिक क्यों इतना अमीर बनकर रहता है? सारे कलीसियाओं का तंतवड़त उन्होंने क्या कर दिया? लूट कर ले लिया। वो सब मैं इतिहास के तौर पर आपको वो सब्जेक्ट आ रहा है। उस रोमन कैथोलिक कलीसिया का बुनियाद कैसा बना, बुनियाद से पूरा। तो रोमन कैथोलिक कलीसिया ही खुद 7 करोड़ विश्वासियों को खत्म किया है। यह अन्य जाति का शहंशाह एम्परर के अलावा जो सम्राट जितने लोगों को खत्म किया, उसके अलावा कितना लोगों को खत्म किया। ये जो सत्तावट बढ़ते समय में कुछ फायदा हुआ। एक है विश्वासियों के अंदर का सील के लिए हिंदी में क्या बोल सकता है? जोश या सील के लिए क्या बोल सकता है? जलन। वो पक्का बने रहा। सील इस DAL, सील, जलन। हाँ, यीशु के लिए एक जलन रहता था। हैं? बहुत तेरा विश्वासियों की यीशु के लिए कोई जलन ही नहीं रहता। जलन, जो कष्ट उठाने वालों को एक जलन आता है विश्वासियों के। और दूसरा, उनके अंदर आने वाला नए आसमान नए जमीन के बारे में एक उम्मीद बढ़ता गया, क्योंकि उनका जमीन जायदाद सब छीन कर ले गया, बच्चा को बर्बाद कर दिया, पत्नी को ले गए या पति को ले गए। फिर उनके अंदर क्या रहा? यीशु आएगा, नया पृथ्वी में नया आसमान में यीशु के साथ रहेंगे। उम्मीद बढ़ता गया। और तीसरा बात है, व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता ही ज्यादा रहा। व्यक्तिगत जीवन में क्या रहता था ज्यादा? पवित्रता है। मैं पवित्र रहूं, मैं यीशु के लिए पवित्र रहूं। और सबसे बड़े, विश्वासियों के बीच में एक मन बना रहा। क्या रहा? है? एक मन। क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं। पति को कहीं ले जाता है, पत्नी को कहीं ले जाता है। विश्वासी लोग आपस में एक शरीर का अंग बनकर रहते थे, एक मन। अभी आप देख लो, आपका पति पत्नी और जमीन से सबसे आपको अलग करेगा तो एक मन आएगा? नहीं आएगा। मेरी सवाल आपको समझ में नहीं आया। आपको पत्नी को कहीं इधर से भेज दे, आपके बच्चों को और कहीं भेज दे, आपका घर से आपको निकाल दे, मैदान में खड़ा कर दे, हैं? तो देखने के लिए मकान नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, फिर देखने के लिए नस्ती में खड़ा हुआ भाई है या नस्ती में खड़ा हुआ बहन है, तो एक मन आएगा? नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आया? समझ आया आपको? नहीं, मेरे ख्याल में आपको। जब तक ये मेरा 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 रहेगा तो तब तक एक मन नहीं होगा। मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा मकान, मेरा कपड़ा, मेरा। तो इसलिए एक मन आने के लिए प्रभु ने बोला सब अपने आप को क्या करे? इनकार करे। तो बहुत लोग बोलते प्रभु क्यों? मेरे प्यारों, अगर आप एक मन बनेगा तो ही शरीर का अंग बन सकता है। तो पहले सदी के लोग एक मन बनकर रहा। क्यों? जमीन भी है ही नहीं। विश्वासी बन गया तो जमीन ज्यादा ले जाता है। विश्वासी बन गया तो पति को अलग कर देता, पत्नी को अलग कर देता, बच्चे को अलग कर देता। तो फिर क्या रहता था? एक मन। तो इसलिए खास 4 बात ये सतावट के कारण बने रहा।
सबसे पहले विश्वासियों के अंदर क्या रहता था? जलन रहता था। दूसरा, उम्मीद, होप रहता था। तीसरा, व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता है। पांचवा क्या था? विश्वासियों के बीच में आपस में एक मन रहता था। हालेलुया। ये आप भूल जाओगे इस समझ में। कितने बात दोबारा बताइए। जो सतावट के कारण कलीसिया में क्या क्या आया है? सबसे पहले क्या आया? सबके अंदर एक गैरत, ये जलन। दूसरा, आने वाले नया पृथ्वी, नया आसमान के बारे में एक आशा आ गया। तीसरा, पवित्रताई के लिए व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता। चौथा क्या था? एक मन। अभी भी हमारे बीच में वो आना तो प्रभु को क्या करना पड़ेगा? हैं? बोलो। आपका घर को तोड़ना पड़ेगा। सुना? कितने लोग सुना? आपका घर को आपका अपना अपना बोलता हुआ उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। प्रभु को ये कार्य करना पड़ेगा, तभी एक मन। नहीं तो फिर भी मेरा 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 मेरा। हाँ, सब हम एक है, लेकिन असली बात में आते वक्त मेरा मेरा मेरा। अभी इधर सुने, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। जम्मू के इधर के विश्वासी लोगों के लिए उन लोग अपना घर खोल कर दिया। तो पहला सदी में इस सतावट के कारण क्या आया लोगों के अंदर? एक जलन आया। दूसरा, आशा आया। तीसरा, व्यक्तिगत पवित्रता आया। चौथा क्या है? विश्वासियों के अंदर एक मन आया। तो इन्हीं दिनों में वही चाहिए। थोड़ी देर प्रार्थना करें, फिर दूसरा विषय। अभी खत्म नहीं हुआ, विषय शुरू करेंगे। थोड़ा प्रार्थना करें। सतावट से हम डरने का जरूरत नहीं, सतावट से फायदा ही होता है। शैतान को हम बोलें, शैतान तुम्हारा इन बातों से हमको फायदा ही होता है, फायदा ही होता है, रुकावट नहीं होता, फायदा ही होता है। मकान छीन लिया जाए, जमीन छीन लिया जाए, पत्नी को ले जाया जाए, पति को ले जाया जाए, बच्चों को ले जाया जाए, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अब ये लिखने वाला यूहन्ना, ये यूहन्ना यीशु मसीह का चेला था और याकूब का भाई था। ये यूहन्ना कौन थे? यीशु मसीह के चेले थे और याकूब का भाई। और उन्होंने साबित किया हुआ कलीसिया, ये क्या? स्मिर्ना। अंग्रेज हिंदी में क्या है? स्मिर्ना ही है। स्मिर्ना, परगमस। पढ़िएगा, वो कलीसियाओं का नाम आप हिंदी में आपको मालूम होता। प्रकाशित वाक्य में आइएगा, पहला अध्याय, उसका 11वां पद पढ़िएगा। उधर में कलीसिया का नाम लिखा हुआ है। प्रकाशित पहला अध्याय, उसका 11। कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना, इफिसुस, स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया में। हाँ, लौदीकिया। नोट करो, इन्होंने इतना कलीसिया इन्होंने क्या किया था? साबित किया था। जब इनको पकड़वाते समय में इफिसुस के कलीसिया में सेवा कर रहा था। इफिसुस के कलीसिया में सेवा करते समय में उनको पकड़वाया गया। कितना कलीसिया साबित किया था उन्होंने? 7 कलीसिया। उनको इफिसुस कलीसिया में उन्होंने सेवा करते समय उनको पकड़ के रोम में भेजा गया। रोम में मैंने पहले आपको बताया, उनको उबालता हुआ तेल में डाला गया और उस बड़ा तवा का, बड़ा
बर्तन का ढक्कन भी बंद किया था। कुछ देर के बाद आकर देखा तो वो उसके अंदर मुस्कुरा रहा है। इसलिए उनको पद्मोस नाम टापू में भेजा गया। डोमिशियन, एम्परर डोमिशियन, कौन उनको पद्मोस टापू में भेजा गया? डोमिशियन, एम्परर डोमिशियन। और उसके बाद डोमिशियन इनको पद्मोस टापू में भेजा गया। डोमिशियन के बाद दूसरा नेरवा, नेरवा नाम एम्परर या सम्राट आ गया, उनको दोबारा बुलाया। यीशु के चेलों में साधारण मौत हासिल किया हुआ एक ही व्यक्ति यूहन्ना है। बाकी सबका मौत कैसा था? हैं? बहुत सब शहीद हो गए। लेकिन इनको शहीद होने के पहले इनको किधर डाला था? जलता हुआ तेल में, उबालता हुआ तेल में डाला था। उसके बाद उनको पद्मोस नाम टापू में भेजा गया था। फिर नेरवा, ये डोमिशियन शहंशाह उनको भेजा था या सम्राट भेजा था। लेकिन बाद में पद्मोस टापू से कौन उनको वापस बुलाया? नेरवा। ये किताब एडी 96 में लिखा है करके आमतौर पर जो किताब बाइबल के बारे में जो पंडित लोग सोचकर बताते हैं, एडी 96, एडी 96, ये किताब एडी 96 में लिखा है। इसका अथॉरिटी ये क्या है? उसका पहला अध्याय का पहला पद पढ़िएगा। पहला अध्याय का पहला पद। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य ये किसके बारे में प्रकाश करता है? यीशु मसीह, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अंग्रेजी में लिखने वाला लिख सकते हैं रेवलेशन ऑफ जीसस, अथॉरिटी, रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इंट्रोडक्शन, पहला शब्द क्या है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। बाइबल में एक ही किताब है जिसमें पढ़ने वालों को आशीष दिया हुआ किताब। पढ़िएगा इसका पहला अध्याय का तीसरा पद। पहला अध्याय का तीसरा पद। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। एक ही किताब है। यह पढ़ने वाला भी धन्य है। जिसको पढ़ना नहीं आता, बाकी लोगों से क्या करना चाहिए? सुनना। पढ़ने वालों को भी धन्य है और सुनने वाला। आप अपने बच्चों को बोलना, और आप में से कोई जिसको हिंदी नहीं आता है या उर्दू नहीं आता है या पंजाबी नहीं आता है, आप अपने बच्चों को बोलना, बेटे पढ़ो। ये पढ़ने वालों को आशीष मिलता है और सुनने वालों को। एक ही किताब है। और जिन्होंने इसके वचन को नहीं मानता उनको श्राप बताया हुआ एक ही किताब है। प्रकाशित वाक्य 22 का 18 और 19 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 22 का 18 और 19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। पहले अध्याय में लिखा है, पहला अध्याय तीसरा पद में लिखा है, जो इसको पढ़ता है उनको क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। लेकिन आखिरी 22वां अध्याय में आकर क्या लिखता है? दोबारा पढ़ो 22वां अध्याय का 18-19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए
तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। अच्छा, इस किताब का एक दूसरा खूबी यह है, नंबर 7 बार बार आता है। 7 नंबर बार बार आता है। पहला पढ़िएगा 1 का 12 पढ़िएगा। 1 का 12 या 13, हिंदी में 12 या 13 पढ़िएगा। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। सबसे पहले सोने का 7 दीवट लिखो, 7 कैंडल स्टिक। अंग्रेजी में लिखने वाला लिखे 7 कैंडल स्टिक या सोने का 7 दीवटें। तो हेडिंग लिखने, इसमें नंबर क्या है, 7 का नंबर बहुत है, वो मैं आपको इकट्ठा निकाल के बताना चाहता हूं। पहले क्या है, 7 कैंडल स्टिक, 7 दीवटें या 7 कैंडल स्टिक। नंबर 2, 5 का, प्रकाशित 5 का 1 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 5 का 1। और जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। 7 मोहर लगाया हुआ है उसमें। एक 7 दीवट देखा, उसके बाद क्या देख रहा है, 7 मोहर, 7 सील। 7 सील। लिख दिया। तीसरा, पहला अध्याय का 11 पढ़िएगा। पहला अध्याय का 11, कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। 7 कलीसिया क्या है, 7 कलिसिया, 7 चर्चेस लिख दो। और 10 का 3 पढ़िएगा। प्रकाशित 10 का 3। 10 का 3। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। गर्जन के 7 शब्द, 7 ट्रम्पेट्स, 7 थंडर्स। ट्रम्पेट नहीं, 7 थंडर्स। 7 थंडर्स या 7 गर्जन। कितना गर्जन है, 7 गर्जन। 7 थंडर्स या 7 गर्जन। 15 का 1 पढ़िएगा। 15 का 1। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत। 7 स्वर्गदूत। उधर में भी क्या मिला है, 7 स्वर्गदूत। 7 का नंबर बाद में, इसका मैं एक्सप्लेन बाद में आपको करेंगे। 7 स्वर्गदूत। और 17 का 9 पढ़िएगा। 17 का 9। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है, वे 7 सिर 7 पहाड़ है। 7 सिर 7 पहाड़। 2 बात उधर है, 7 सिर और 7 पहाड़। अभी प्रकाशित 8 का 2 पढ़िएगा। और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा और उन्हें 7 तुरियां दी गई। 7 तुरियां दिया गया, 7 ट्रम्पेट्स। 7 तुरियां। उसका 3 में थोड़ा सा पढ़िएगा। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। वो भी है उधर में, मैं वो पढ़ा नहीं था। इसमें है 7 राजमुकुट, 7 सिर है और 7 क्राउन्स। हाँ, 12 का 3 में है। फिर 15 का 7 पढ़िएगा। और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को
परमेश्वर के जो युगानुयुग जीवता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। 7 वायल्स या 7 कटोरे, 7 कटोरे। हाँ, 15 का एक पढ़िएगा। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी। 7 विपत्तियां, 7 प्लेग्स, 7 विपत्तियां। प्रकाशित 4 का 5 पढ़िएगा। 4 का 5। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। हाँ। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। 7 आत्माएं, 7 स्पिरिट्स, 7 आत्माएं। और प्रकाशित 1 का 16। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। 7 तारे, 7 स्टार्स। ये पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा से लगातार नहीं लिखा मैंने, विषय के साथ इसको क्या किया है, अलग अलग किया। वो बाद में एक्सप्लेन करते हुए आपको मालूम होगा। नहीं तो पहला अध्याय में कितना 7 हो रहा है ऐसा बताना था, लेकिन मैंने इसको क्या किया है, विषय के पहला अध्याय में फिर 22वां समझ, बाद में आपको समझते समय में कैसा ये जुड़ता है करके मालूम होगा। अभी इसमें 7 नो मोर, 7 नो मोर होगा नहीं। कितना होगा नहीं, कितना है 7 पढ़िएगा। 21 का 1 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 1। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। समुद्र ना रहा, ना रहने वाला 7 बातें। समुद्र ना रहा, नो मोर सी। 21 का 4 पढ़िएगा। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। विलाप ना रहेगा, नो मोर सोरो। क्या नहीं रहेगा? विलाप ना रहेगा। और नो मोर क्राई, नो मोर क्राई, शोक ना रहेगा। फिर नो मोर पेन या पीड़ा नहीं रहेगा। उसी आयत में मिल रहा है ना। फिर 22 का 3 पढ़िएगा। और फिर श्राप ना होगा। श्राप, नो मोर कर्स, श्राप ना होगा। फिर 22 का 5 पढ़िएगा। और फिर रात ना होगी। रात नहीं रहेगा। है? देखो, रात नहीं रहेगा तो सोएंगे कहां? हैं? हैं जी? अच्छा, 21 का 4 पढ़िएगा दोबारा। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, मौत ना रहेगा। मौत में आखिरी में लाया। देखो, 7 नो मोर, 7 ना रहेगा। एक, समुद्र ना रहेगा, मातम या विलाप ना रहेगा, शोक नहीं रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगा, श्राप नहीं रहेगा, रात नहीं रहेगा, मौत नहीं रहेगा। कितना हो गया? 7 मिल गया ना। इधर में 7 का बहुत बात मिलता जुलता है। कौन कौन सा 7 बोलिएगा? समुद्र नहीं रहेगा, विलाप नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगा, श्राप नहीं रहेगा, रात नहीं रहेगा। हाँ, जिसको रोने का मन है इधर ही रो, उधर में जाकर रोने के लिए मौका नहीं है।
ठीक है ना, जिसको रोने का मन है रो, जिसको सोने का मन है इधर ही सो जाओ, उधर में जाकर। प्रभु रोते समय बोला, प्रभु स्वर्ग में तो आकर मुझे रो नहीं सकता, चलो भाई इधर में खूब रोता है। ऐसा सबने रोने वाला उधर जाएगा ही नहीं रोने वाला इधर, ये नहीं प्रभु मैं खूब रो गया, नहीं, रोने वाला आदत उधर रोते रोते, आनंद करने वाला उधर भी आनंद करेगा, रोने वाला तो उधर रोना नहीं रहेगा, मौत नहीं रहेगा, श्राप नहीं रहेगा, है? रात भी नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए हम दिन के संतान बनना है? इसलिए वचन में लिखा है क्या बनना है? दिन के संतान बने रहे, रात का संतान नहीं, दिन का संतान। उसका आत्मिक अर्थ बहुत है। उत्पत्ति में जो बात हम देखते हैं उसका एकदम उल्टा हमको प्रकाशित वाक्य मिलता है। अभी उत्पत्ति में परमेश्वर सूरज को बनाया, लेकिन 22 का 5 पढ़िएगा, प्रकाशित 22 का 5। और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन ना होगा। पहले पृथ्वी में क्या चाहिए था? सूरज। और नया पृथ्वी में सूरज का जरूरत है। उधर का रोशनी कौन है? सूरज कौन है? हम लोग। परमेश्वर सिर्फ नहीं, मैं और आप कौन है? सूरज की तरह उधर चमकेंगे। हम है उधर का सूरज। जो पहला पृथ्वी में सूरज का जरूरत था, अभी नया पृथ्वी में क्या नहीं चाहिए? सूरज का जरूरत नहीं। और दूसरा 22 का 3 पढ़िएगा, श्राप नहीं रहेगा। पहला पृथ्वी में क्या आ गया था? श्राप आ गया था। पहला उत्पत्ति में शैतान को देखता है, लेकिन प्रकाशित 20 का 10 पढ़िएगा। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। शैतान को क्या कर दिया जाएगा? आग और झील में डाल दिया जाएगा। उत्पत्ति में शैतान का काम, इसीलिए शैतान इतना जोर से प्रकाशित वाक्य के किताब में देखो, उसमें शैतान का अंत दिखाई देता है। उनको किधर में डाल दिया जाएगा? आग और झील में। और 21 का 27 पढ़िएगा। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। कोई पाप किधर नहीं रहेगा। नया उत्पत्ति में क्या आता है? पाप आता है। प्रकाशित वाक्य में पाप नहीं। नया पृथ्वी आते वक्त पाप नहीं रहता। अच्छा 22 का 2 पढ़िएगा। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। जीवन का पेड़। और आदम को एदन वाटिका से क्यों निकाला गया? जीवन का पेड़ का फल ना खाए। देखो, एदन वाटिका में जीवन का पेड़ बंद हो जाता है, प्रकाशित वाक्य में जीवन का पेड़ शुरू होता है। फर्क समझ में आया? एदन वाटिका में जीवन का पेड़ का बंद हो जाता है और प्रकाशित वाक्य में जीवन का पेड़ आरंभ हो जाता है। उत्पत्ति में परदीसा खो गया, लेकिन प्रकाशित वाक्य में पैराडाइज या परदीस फरदोस खो गया, लेकिन प्रकाशित वाक्य में फरदोस मिल गया। उत्पत्ति में शैतान का जय है। आदम को कैसा उन्होंने कब्जा किया। प्रकाशित वाक्य में शैतान का पूरा बर्बादी अंत है। उत्पत्ति में शैतान का जय और प्रकाशित वाक्य में शैतान का अंत। प्रकाशित 22 का 16। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और उसका 6 भी पढ़िएगा। 12 का 6, 22 का 6, माफ करना 22 का 6, माफ करना, मैं 12 बार बार मैं बोलता हूँ। 22 का 6
फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य ये बातें विश्वास के योग्य है और सत्य है। हाँ, और प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। इस किताब में जो जो बातें लिखा यीशु मसीह सीधा इसका सर्टिफाई किया गया। सर्टिफाई किया है, उसके लिए हिंदी में क्या बोल सकता है? प्रमाणित किया गया। 22 का 6 और 22 का 16 दोनों में यीशु मसीह सीधा इसका क्या कर रहा है? प्रमाणित कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है। प्रमाणित करने के लिए उर्दू में क्या शब्द बोलता है? सबूत, साबित कर रहा है या है